हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा आज का क्वेश्चन है इफ 2 sin 3 थीटा इक्वल टू 3√3 देन फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 2 sin 3 थीटा। ठीक है, 3 टाइम्स दे रखा है थीटा, तो इक्वल टू √3। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं sin 3 थीटा, तो ये 2 को कहाँ लेके जा सकते हैं, इसके बाय में, √3/2 sin 3 थीटा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 थीटा, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब √3/2 हमारे पास साइन की टर्म्स में कहाँ है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास √3/2 होती है। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, √3/2 को क्या लिख लिया, साइन 60 डिग्री लिख लिया, ताकि हम दोनों साइड को क्या कर सकें, बोथ साइड्स को कंपेयर कर सकें। अब हम यहाँ से दोनों को कंपेयर करें तो मीन्स साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन 60 डिग्री, मीन्स 3 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री के। ठीक है, थीटा, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में इसके, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 into sin θ/2 इक्वल टू 1, फाइंड थीटा। तो इसमें हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, और यहाँ पे दे क्या रखा है, sin θ/2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 sin θ/2 इक्वल टू 1 हमें ये गिवन है, तो sin θ/2 और ये 2 हम क्या ले गए, इसके बाय में। ठीक है, अब साइन के अंदर θ/2, ये 1/2 किसके ऊपर आता है, कहाँ वैल्यू आती है, 1/2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो 1/2 को हम साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोनों साइड कंपेयर करें तो θ/2 क्या आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा निकालना है, तो थीटा, तो 30 डिग्री इंटू 2 मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, क्लियर है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इन फाइंड थीटा। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना है, ये दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, √3 साइन थीटा। ठीक है, इस कोस थीटा को अगर मैं इसके बाय में ले आऊं यहाँ पर, तो यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, टेंजेंट थीटा, और ये √3 को इसके बाय में ले जाऊं तो 1/√3 आ गया। ठीक है, अब 1/√3 की वैल्यू, 1/√3 इन टेंजेंट की टर्म्स में कौन से उस पे होता है, 1/√3 टेंजेंट 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, देन बोथ साइड अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, क्या था, सिंपल था ना, √3 साइन थीटा इंटू इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा था, थीटा हमें निकालना था, कॉस थीटा को हम नीचे ले आए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट होता है, √3 को यहाँ ले गए, देन 1/√3 की वैल्यू इन टेंजेंट की टर्म्स क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो बोथ साइड कंपेयर किया तो थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 इंटू टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, √3 इंटू टेंजेंट 2 थीटा हमें इसके इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो √3 टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1/2, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और cos 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो √3 टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये क्या हो गया, 1/2, √3 टेंजेंट 2 थीटा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई, 1, टेंजेंट 2 थीटा 1/√3। ठीक है, ये हम कहाँ ले गए, ऐसे बाय में ले गए। ठीक है, अब इन टेंजेंट की टर्म्स में 1/√3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की होती है। ठीक है, तो कंपेयर बोथ साइड अगर हम करें तो 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा
क्या आ गया 30 डिग्री अपॉन 2 मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री आ गई। क्लियर है। Our next question is cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है और थीटा की वैल्यू बतानी है, फाइंड थीटा। ठीक है, हमें थीटा बताना है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो हमारे पास ना तो कुछ ऐसे वैल्यू है कि हम इसको ऐसे कर सकें कि यहाँ पर ले जाएं इधर ले जाएं। ठीक है, तो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल को अप्लाई करना है। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, क्या होता है ये, ठीक, क्या होता है ये, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर टर्म है ना उसे हमें क्या करना है, ऊपर वाली टर्म के साथ तो क्या करना है, ऐड कर देना है। और सिमिलरली अब पहले क्या लिखेंगे हम, ऊपर वाली न्यूमरेटर टर्म और डिनोमिनेटर टर्म को अब उसको नीचे ऐसे माइनस कर देना है। ठीक है, ये क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल होता है हमारे पास। ठीक है, क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमने एज इट इज लिख लिया, देन डिनोमिनेटर टर्म को उसमें प्लस कर दिया, देन फिर कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे भी ऐसे सेम लिख लिया, देन डिनोमिनेटर टर्म को जो उसमें से वो टर्म हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो सिमिलरली हम इस साइड भी यही चीज करेंगे, 1 माइनस रूट 3, तो डिनोमिनेटर टर्म को पहले क्या कर देंगे उसमें ऐड, देन 1 माइनस रूट 3, देन डिनोमिनेटर टर्म को क्या कर देंगे नीचे हम माइनस। ठीक है, ये हमने लगा दिया इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। कैसे, देखिए, साइन थीटा से था साइन थीटा ये कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास रह गया 2 cos थीटा। ठीक है, देन नीचे अगर हम देखें कोस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस ये अंदर ऐसे मल्टीप्लाई करें, माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एंड हम राइट हैंड साइड देखें तो ये रूट 3 से रूट 3 ये कैंसिल, तो 2 अपॉन नीचे क्या होएगा 1 माइनस रूट 3 और ब्रैकेट ओपन करें -1 इंटू माइनस रूट 3। ठीक है, अब यहाँ देखें तो कोस थीटा से माइनस कोस थीटा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos थीटा अपॉन -2 साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माइनस में। ठीक है, तो 2 अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया -2 अपॉन रूट 3। ठीक है, क्लियर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर है। देन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 3। ठीक, अब 1 अपॉन रूट 3 इन कोट टर्म्स। ठीक है, कोट की टर्म्स में 1 बाय रूट 3 कहाँ आता है, हमारे पास आता है 10 cot 60 डिग्री पे। ठीक है, cot 60 डिग्री पे। देन दोनों वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। क्लियर है। ठीक है, ये था हमारे पास ये क्वेश्चन की कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से क्या हुआ, हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई और उससे हमें क्या दिखा कि हम कोई एक वैल्यू थीटा की इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इक्वल टू 2 फाइंड थीटा। ठीक है, तो हमें थीटा बताना है, तो हमें ये दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोसेकेंड, कोसेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं हम इसे, इक्वल टू 2। ठीक है, देन एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हो गया इक्वल टू 2 साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये इधर ले आए टर्म -2 साइन थीटा इक्वल टू 0, हम क्या ले आए, इस साइड ले आए इस टर्म को। ठीक है,
देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमें किस फॉर्म में लग रही है, ये हमें ऐसे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म लग रही है। देखिए साइन थीटा को हम ऐसे लिख लें स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। देन बोथ साइड अगर हम कंपेयर करें तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, हमारे पास ये रह गया, ठीक है। देन साइन थीटा माइनस 1 उधर ले गए इक्वल टू 1, ठीक है। देन अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें साइन के टर्म्स में 1 कहाँ आता है, साइन 90 डिग्री पे आता है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 90 डिग्री आ गई, ठीक है। क्लियर है, हमने इसको क्या किया, बोथ साइड कंपेयर किया तो थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक। क्लियर है, थैंक यू।